हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था वो रिवीजन अच्छे से कर लिया आप लोगों ने। देखो भाई, आज अपन जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस नए टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए, एक्सरसाइज 4.1 के बाद ये टॉपिक स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है, बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला गया फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोला गया? फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सब जैसे ही हमारे सामने आएगा कि भाई क्वेश्चन आएगा कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या निकालना है। भाई सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है, क्या निकालना चाह रहे हैं भाई। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब सॉल्यूशन निकालने के बारे में बोला गया है तो बोला गया है इसके रूट्स निकालना है। क्या निकालना है अपन को? इसके सॉल्यूशन निकालना है, मतलब आपको इसके रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना और सॉल्यूशन निकालना एक ही बात है। अच्छा, रूट्स निकालना, रूट्स और सॉल्यूशन इनका मतलब क्या है? मतलब इसका अगर हम प्रैक्टिकली मतलब देखें तो क्या बोला है हमसे, एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, बोले फाइंड रूट निकालो या सॉल्यूशन निकालो। तो भाई ठीक है, चाहते क्या हो, मतलब वो है क्या। तो बेसिकली जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कोई भी इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है इसका सॉल्यूशन निकालो, इसके रूट निकालो, तो हमसे ये बोला गया है, पूछा गया है कि भाई साहब ये बताइए कि मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट कर दूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। मैं x की क्या वैल्यू पुट कर दूँ कि आंसर 0 आ जाए। इस तरफ तो 0 है ना, तो मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट कर दूँ कि आंसर 0 आ जाए। तो जैसे अपन ने पॉलिनोमियल में ज़ीरोस देखे थे ना, तो बेसिकली ज़ीरोस को इस केस में क्या बोलते हैं, इक्वेशन वाले केस में ज़ीरोस को रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली हमें x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जो रखने पे इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें x की जगह तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। अच्छा चेक करो, क्या x इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन होगा? चेक करो। तो हमने रखा भाई x की वैल्यू 2, तो ये हो गया 4, फिर x की वैल्यू 2 तो ये 10, फिर x की वैल्यू यहाँ तो वही नहीं 6 इक्वल टू 0, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 0, 0 इक्वल टू 0। हाँ भाई देखो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं हाँ भाई साहब जो 2 है ना वो इसका एक रूट होगा। अच्छा बोले अच्छा चलो x इक्वल टू 1 चेक करो इसका एक रूट होगा कि नहीं होगा। तो अपन ने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस हो गया 5 प्लस हो गया 6, तो 6 माइनस 6 प्लस 1 7 माइनस 5 2 आ गया। नहीं यार, 2 इक्वल टू 0 तो होता ही नहीं है। 2 इक्वल टू 0 नहीं होता, मतलब x इक्वल टू ये जो 1 है ना वो इसका एक रूट नहीं होगा। तो देखो मेथड तो अपनी जगह है, मेथड तो अपन अभी करने वाले हैं, लेकिन मेथड के साथ साथ आपको ये समझना, बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जाग रहे हो ना भैया, बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि सब भी हमसे बोला जाएगा सॉल्यूशन निकालना है तो क्या निकालना है। ऐसे ही नहीं उठा के तलवार मैदान में उतर गए। अरे भाई चाहते क्या, लड़ने किससे आ रहा हूँ पहले तो पता होना चाहिए। तलवार उठा के मैदान में पहुँच गए, पता ही नहीं किससे लड़ना है तो क्या होगा तुम्हारा। सॉल्यूशन निकालने सीधे मेथड पे आ गए, पता ही नहीं सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या कंसेप्ट बिल्डअप होगा आपका। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई सॉल्यूशन क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं, ये कंसेप्ट क्या है सॉल्यूशन का या रूट का। तो ये समझिए कि अगर हमसे बोला गया है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, मतलब हमसे बोला गया है x की वो वैल्यूज़ निकालिए जो यहाँ पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। x की वो वैल्यू निकालिए जो यहाँ पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। हमने देखा x इक्वल टू 2 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो 2 इसका एक सॉल्यूशन है। 1 रखने पे नहीं है तो 1 इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया। तो अपन ने ये क्या देखा भैया, अपन ने सबसे पहली हेडिंग देखी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन और मीनिंग टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो x किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का मतलब है हमें x की वो वैल्यूज़ निकालना है जो इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। इतनी बात अपनी समझ में आई। देखो अगर चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, है ना, जो भी आपकी भाषा हो उसमें लिख लीजिए कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब ये बोला गया है कि हमें x की वो वैल्यूज़ निकालना है जो, या x या वेरिएबल, अगर x की इक्वेशन है तो x की वैल्यू, y की इक्वेशन है तो y की वैल्यू, तो हमें वेरिएबल की वो वैल्यू निकालना है जो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास होता है मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सॉल्यूशन को निकालने की कौन कौन सी मेथड हो सकती हैं। तो भाई देखो अपने एनसीईआरटी में तो पहली मेथड दी है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो पहली मेथड क्या होती है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहली मेथड तो होती है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी मेथड होती है फैक्टराइजेशन मेथड का एक और नाम होता है दैट इज़ मिड टर्म स्प्लिट मेथड। इसका एक और नाम होता है, उसका वो नाम होता है मिड टर्म स्प्लिट मेथड, है ना। दूसरी मेथड होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दूसरी मेथड क्या होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरी मेथड होती है फॉर्मूला मेथड। तीसरी मेथड होती है फॉर्मूला मेथड। तो कुल इस तरीके की 3 मेथड होती हैं। मैं आपको जो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा शॉर्टकट मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड भी होती है इसकी, जो अपन बोर्ड में यूज़ नहीं करेंगे लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। तो शॉर्टकट का जो मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा। फिलहाल एनसीईआरटी में अपने पास यही है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फार्मूला। तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारे पास अगली एक्सरसाइज है 4.2 पूरी फैक्टराइजेशन मेथड पे ही बेस्ड है। अगर आप देखें ध्यान से तो 4.2 जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसके पहले हमारे पास जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं या एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन दिए हैं वो केवल फैक्टराइजेशन मेथड पे ही बेस्ड हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हिंट डाल लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फैक्टराइजेशन मेथड अपन स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिड टर्म स्प्लिट मेथड। तो देखिए इसको अपन ऐसा करते हैं, एक हमारे पास एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। ये अपने पास है बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 इसको अपन करते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे। तो यार देखो हमें जब फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ता है तो अपन क्या करते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसका फर्स्ट कोफिशिएंट देखें तो 2 है, मतलब अगर हम a की वैल्यू देखें तो 2 है और b की वैल्यू देखें तो 3 है, c की जो वैल्यू देखें वो 3 है और b की वैल्यू अगर हम देखें तो -5 है। कंसेप्ट ये है हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाइड करना है। तो 2 इंटू 3 का मैंने मल्टीप्लाइड किया तो आ गया 6। अब हमें ये देखना मैं 6 को किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 6 को मैं 1 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ और 6 को मैं 3 इंटू 2 तो बात एक ही है, 1 इंटू 6 तो बात एक ही है। तो 6 को अपन 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने फैक्टर्स इसके देखे, हमने माना कि भाई हम 6 को 1 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो हम ये मिडिल टर्म जो है इसकी 5 आ रही है। तो 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 5 को अगर मैं 1 इंटू 6 का यूज़ करूँ तो 5 को लिखने का तरीका है 6 - 1 और अगर मैं 2 और 3 का यूज़ करूँ तो 5 को लिखने का तरीका है 2 + 3। तो हम इसको या तो 6 5 जो यहाँ पे है, मैं अभी साइन छोड़ दिया मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 5 को या तो मैं 6 - 1 लिख दूँ या फिर 2 + 3 लिख दूँ। सही बात है। अब देखें मैं क्या लिखूंगा, तो इन दोनों में से सही क्या होगा वो समझने के लिए आप क्या करो, आप 6 को और -1 को मल्टीप्लाइड करो। यहाँ पे 6 और -1 लिया आपने, 6 इंटू -1 क्या होता है -6 और 2 इंटू 3 क्या होता है +6 और इन दोनों का मल्टीप्लाइड हमारे पास +6 था तो हम ये लेंगे +6 वाला, -6 वाला नहीं लेंगे। तो हम 5 को क्या पुट करेंगे, 2 + 3 पुट करेंगे। अब देखिए अपन ने क्या किया, अपन ने 5 को क्या पुट कर दिया, 2 + 3 पुट कर दिया। एक बार और समझ लीजिए ये चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे तो हम ये पहला कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट विद साइन देखेंगे। तो ये +2 है और +3 है, मल्टीप्लाइड इसका +6 आएगा। थोड़ी देर को साइन भूल जाओ चाहो तो हमने इसको 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 लिखा। अब हमें यहाँ पे चाहिए है 5। तो 5 को मैं अगर 1 और 6 का यूज़ करके लिखूँ तो 6 - 1 लिख सकता हूँ और इस 5 को 2 और 3 का यूज़ करके लिखूँ तो मैं 2 + 3 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में से सही क्या है, तो यहाँ पे एक फैक्टर 6 है और एक -1 है। 6 और -1 का प्रोडक्ट -6 आएगा। यहाँ पे एक फैक्टर 2 है और एक 3 है और 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 आएगा। अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास +2 इंटू +3 +6 आ रहा था, तो +6 वाला कहाँ से आ रहा है, 2 + 3 से। तो हमारे पास ये +6 वाला काम का है, -6 वाला काम का नहीं है। तो हम 5 को क्या पुट करेंगे, 2 + 3 पुट करेंगे। तो नोट कर लीजिए भाई। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 5 है इस 5 को अपन पुट कर देंगे 2 + 3 इंटू x + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट अपन ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2x - 3x + 3 इक्वल टू 0।
इन दोनों को साथ में लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आएगा तो अंदर x माइनस 1 आएगा, यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो अंदर x माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0। x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो हम x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे और एक बार अपन 2x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे। जब x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू 1 और 2x माइनस 3 को पुट करेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा 3/2। तो जो हमारे पास रूट आएंगे वो क्या जाएंगे इसके 1 एंड 3/2। इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। हमारे पास दिमाग में अगला चीज़ आनी चाहिए कि आपने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन वो सही है कि गलत अपन कैसे पता करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि अपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि गलत है। तो देखिए अपन कैसे पता करेंगे। भाई हमारे पास मान लीजिए ये इक्वेशन थी 2x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। मैंने इसको सॉल्व किया तो एक रूट तो हमारे पास जो है 1 आया और दूसरा रूट हमारे पास 3/2 आया। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारे पास 1 है कि 3/2 है। अपन मान लेते हैं एक रूट इसका अल्फ़ा होता है वो 1 है, दूसरा रूट बीटा होता है वो 3/2 है। अब इसको अपन बेसिक डेफिनेशन से वेरीफाई करेंगे। भाई अगर इसका रूट 1 है तो 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा। अपन 1 रख के देखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -5 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा 2 - 5 + 3, तो 3 + 2 5 - 5 0, तो 0 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू जो एक रूट अपन ने 1 लिया है ये पक्का सही है। फिर अपन सिमिलरली क्या करेंगे 3/2 पुट करेंगे। जब अपन 3/2 पुट करेंगे तो ये 3/2 का स्क्वायर क्या जाएगा 9/4, तो 2 × हो जाएगा 9/4 माइनस हमारे पास 5 × हो जाएगा 3/2 प्लस हो जाएगा 3। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ गया 9/2 माइनस हमारे पास कितना आ गया 15/2 प्लस हमारे पास आ गया 3। तो हम इसे 3/1 लिख दें, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा तो ये हो जाएगा 9 - 15 + 6, तो ये 15 - 15 0, तो इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब हमारे पास जो हमने x इक्वल टू 3/2 रखा था, मतलब जो 3/2 हमारे पास था वो भी इसका एक रूट होगा। तो सही बात है, इस तरीके से अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन है वहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, भाई यहाँ पे हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जो हमने रूट निकाला है वो हमारा बिल्कुल सही है, और नहीं तो फिर हमने जो निकाला है वो गलत है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अपन ऐसा करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। बोला गया इसको फैक्टराइज करो। तो हमने देखा ये पहला कोफिशिएंट 6 है, लास्ट कोफिशिएंट 2 है, -2 है, तो मल्टीप्लाइड करने पे -12 आया। अब अपन अभी थोड़ी देर 12 लें। 12 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, 12 को अपन लिख सकते हैं 1 × 12, और हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 6, और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। मिडिल कोफिशिएंट 1 है, तो 1 केवल यहाँ से आएगा, भाई यहाँ से तो आएगा नहीं। 12 + 1 13, 12 - 1 11, तो ना यहाँ से आएगा ना यहाँ से। 6 + 2 8 ना आएगा, 6 - 2 4 ना आएगा। यहाँ से आएगा 4 - 3 1, तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 - 3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो 1 को 4 - 3 लिख सकते हैं, चेक करें सही है कि गलत है। तो अगर एक फैक्टर 4 है दूसरा -3 है, तो 4 × -3 -12 आता है, -12 ही अपना आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। इस 1 को मैंने लिख दिया 4 - 3 × x - 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ लिया, इन दोनों को साथ लिया, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3x - 2, यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3x - 2, 3x - 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x + 1 इक्वल टू 0। एक बार अपन 3x - 2 को 0 पुट करेंगे और एक बार अपन 2x + 1 को 0 पुट करेंगे। तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है 3x - 2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, और जब हम 2x + 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -½ तो एक 0 आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा 2/3, दूसरा रूट आ जाएगा -½ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट करें भाई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। अगर हम सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 देखें तो ये हमारे पास है 3x² माइनस ऑफ 2 × √6, 2 × √6x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब देखो भाई 3 × 2 का मल्टीप्लाइड हो रहा है 6। अब यहाँ इंटीजर तो है ही नहीं, यहाँ तो जो है नॉन इंटीजर चीज़ है,
तो मैं 6 को अगर ऐसा लिख सकता हूँ √6 इंटू √6, तो √6 प्लस √6 की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी 2√6। तो बस यही कहानी है। हमें जो है ये जो 2√6 है तो ये हमारे पास आ गया 3x²। 2√6 को हमें लिखना पड़ेगा √6 प्लस √6। तो जैसे ही हमने ये लिखा √6 प्लस √6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को साथ लेंगे, इन दोनों को साथ लेंगे। अब देखो भाई, इस 3 को अपन लिख देंगे √3 का स्क्वायर इंटू x² और √6 को लिख देंगे √2 इंटू √3x। तो ये अपने पास दोनों साथ में हो गए। यहाँ से अपन आए तो इस √6 को अपन ने लिख दिया √2 इंटू √3x और √2 को अपन ने लिख दिया √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो हमारे पास √3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है √3x माइनस √2। यहाँ से देखें तो √2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो ये अगर हम √3x माइनस √2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा √3x माइनस √2। तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों सेम ही फैक्टर हैं, वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या जाएगा √2/√3। तो इसका जो 0 आएगा, इसका जो रूट आएगा वो क्या जाएगा √2/√3। इसको भी 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी √2/√3। तो आंसर हमारे पास क्या जाएंगे √2/√3। नोट कर लीजिए, दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद अपन देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। बोला गया है कि जो सेक्शन 4.1 में अपन ने एक क्वेश्चन बनाई थी 2x² प्लस x माइनस ऑफ 300 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो। तो सवाल ये है, हमारे पास ये 300 इंटू 2 कितना है 600 है। अब 600 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, अपन को इतनी इज्जत से तो पता नहीं है, तो अपन ऐसा करें 600 को अपन फैक्टराइज करके देखें। 600 को मैंने फैक्टराइज किया तो 2 से किया तो आ गया 300, फिर मैंने 2 से किया तो आ गया 150, फिर मैंने 2 से किया तो आ गया 75, फिर मैंने 3 से किया तो आ गया 25, तो 5 इंटू 5, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें जो है इसका यूज़ करके बीच में 1 चाहिए है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों 25 और 3 इंटू 2 6 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 24। तो ये 24 इंटू 25 अपन जो है 600 को लिख सकते हैं। तो जो 1 होगा 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 24। तो अपन ऐसे ही करें, 1 को अपन लिख देते हैं 25 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 25 माइनस ऑफ 24 इंटू एक्स माइनस ऑफ 300 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस ऑफ 300 इक्वल टू 0। अच्छा, 600 को अगर 25 इंटू 24 लिखते हैं तो एक 2 कम कर दो तो 300 हो जाएगा। तो 300 कितना हो जाएगा 25 इंटू 12, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 2x² प्लस हो गया 25x माइनस ऑफ 24x माइनस ऑफ 25 इंटू 12 इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 25, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का 12, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर तो 2x प्लस 25 होगा और दूसरा फैक्टर जो है वो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। अब अपन इन दोनों को जो है सॉल्व करेंगे, तो जब अपन 2x प्लस 25 को 0 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -25/2। सिमिलरली जब हम x माइनस 12 को 0 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। तो इस तरीके से हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे। नोट कर लीजिए भाई।